Good morning everyone. Our today's topic is circular flow of income. Circular flow of income. Yes beta. Now see here. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स इनकम का एक सर्कल के फॉर्म में फ्लो होना. फ्लो मतलब कि इनकम जो है वो मूव हो रही है एक सर्कल की फॉर्म में. अभी इनकम का जो मूवमेंट है वो हो कहाँ रहा है. यहाँ पे जो इनकम का मूवमेंट है वो होता है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में. तो जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी किसी भी इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं. सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. कोई भी जो इकोनॉमी होती है, चाहे वो किसी भी टाइप की इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में हमारे कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं. जनरली इकोनॉमी में हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज योर हाउस होल्ड सेक्टर. जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर होता है इसको हम कंज्यूमर सेक्टर भी कहते हैं. Okay, first one is your household sector, that is also known as consumer sector. Then second one is producer sector. Third one is government sector. And the last one is rest of the world sector. And this sector is also known as external sector. जो आपका ये सेक्टर होता है इसको हम एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हैं. ठीक है, ये जो 4 है ये इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं. किसी भी इकोनॉमी में 4 टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज योर हाउस होल्ड सेक्टर, देन सेकंड वन इज योर प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में. हाउस होल्ड सेक्टर आपको नाम सजेस्ट कर रहा है. और कंज्यूमर सेक्टर ये हमारा वो सेक्टर होता है जिसमें हम उन सबको इंक्लूड करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन है, चाहे वो कंपनी है, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी हो जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. ऐसा सेक्टर जो कंजप्शन करता है, जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर प्रिपेयर करेगा, जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर बना के तैयार करेगा, जो सेक्टर उसको कंज्यूम करेगा डायरेक्टली अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट वन इज योर हाउस होल्ड सेक्टर. देन कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूसर सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर मीन्स विच आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी. एक ऐसा सेक्टर, इसमें हम उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, उन सभी लोगों को, उन सभी फर्म्स को, उन सभी कंपनीज को इंक्लूड करेंगे जो प्रोडक्शन वर्क में लगी हुई है. अब प्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं तो प्रोडक्शन क्या होता है. प्रोडक्शन हमारा एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कन्वर्टेशन करते हैं रॉ मटेरियल का एक फिनिश्ड गुड में. तो जो भी हमारा ऐसा सेक्टर है जिसमें प्रोडक्शन वर्क होता है, जिसमें रॉ मटेरियल का कन्वर्टेशन होता है इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट और इनटू द रेडी टू यूज प्रोडक्ट, विच इज नोन एज प्रोड्यूसर सेक्टर. देन गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा सेक्टर जो गवर्नमेंट का हो. अब यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आता है व्हाट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या होती है. आप सब लोग सुनते हो गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये था. अब गवर्नमेंट होता क्या है. गवर्नमेंट क्या है. गवर्नमेंट कोई फर्म है, गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है. गवर्नमेंट क्या है. गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है. ठीक है, गवर्नमेंट में हमारे कुछ लोग होते हैं जो इकोनॉमी के लिए वर्क करते हैं, इकोनॉमी के लिए पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, इकोनॉमी के लिए रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं. इकोनॉमी में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब गवर्नमेंट पे डिपेंड होती है. लाइक इम्पोजिंग टैक्स ऑन ह्यूमन बींग्स और कंपनीज, या फिर उनके ऊपर सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराने में जो लोअर सेक्शन है उनको सब्सिडीज़ कितनी देनी है. तो ये जो सब मिलके जो काम करते हैं वो हमारा गवर्नमेंट होता है. और गवर्नमेंट सेक्टर में हम गवर्नमेंट के सेक्टर को इंक्लूड करते हैं जो लोगों के ऊपर टैक्स को इम्पोज करते हैं और जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कराते हैं. तो जो सेक्टर हमारा गवर्नमेंट के अंडर में आता है उसको हम गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं. देन नेक्स्ट वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर. ये जो हमने ऊपर 3 सेक्टर्स पढ़े थे ये हमारी इकोनॉमी के अंदर का पार्ट है. जैसे ही हम देखते हैं हाउस होल्ड और कंज्यूमर्स जो है वो भी कंट्री के अंदर रहते हैं. हमारे जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर रहते हैं. प्रोड्यूसर्स भी हम उन्हीं को इंक्लूड करते हैं. बट जहाँ पे हमारे पास टॉपिक आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, नाम सजेस्ट कर रहा है एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल मतलब बाहर का. इट मीन्स कि जहाँ पे हम इस सेक्टर की बात
करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट लिंक होता है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमने अपनी कंट्री की जो बाउंड्रीज है उनको क्रॉस कर दिया। यहाँ पे हम लिंकअप हो गए हैं विद द अदर कंट्रीज, विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। और आप लोग सब देखते हो कि कोई भी कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है। हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड होना पड़ता है। फिर हम उनसे कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म होती हैं। जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट मीन्स किसी भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ है और उसको जब हम किसी अदर कंट्री को सोल्ड करते हैं, अदर कंट्री को बेचते हैं, तो वो आपका एक्सपोर्ट होता है। इम्पोर्ट अपोजिट टू एक्सपोर्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो हम यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हम यहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं और हम किसी अदर कंट्री से उस चीज़ को मंगवा रहे हैं, वहाँ से उसको खरीद रहे हैं, तो वो आपका इम्पोर्ट होता है। और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए जब भी हम किसी अदर कंट्री के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पे हमारा जो टॉपिक जाता है वो आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में इंक्लूड होता है। यहाँ पे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में जुड़ जाते हैं और यहाँ तक जो हमारे पार्ट ऐसे जो कंट्री के अंदर अंदर के हैं तो उसको हम नाम देते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी का। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो भी क्लोज है, जो भी बंद है, अभी हम बाहर निकले ही नहीं है, बट जैसे ही हम बाहर निकल जाते हैं, जैसे ही हम सबको इंक्लूड कर लेते हैं, हमारे पास चारों सेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी है वो बंधी हुई नहीं है, वो क्लोज नहीं है, उसकी बाउंड्री कहीं ना कहीं से ब्रेक हो गई और वहाँ से लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर्पज से। तो जब हम बिल्कुल बाहर चले जाते हैं तो उसको नाम देते हैं ओपन इकोनॉमी का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इकोनॉमी में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मीन्स एक ऐसी इकोनॉमी जो भी बाउंडेड है अपनी कंट्री के अंदर अंदर, अपनी ही कंट्री के अंदर वो बाउंडेड है, हमें अभी बाहर से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम बाहर किसी भी कंट्री से नहीं जुड़े हुए हैं, हम सिर्फ अपनी ही कंट्री के अंदर बाउंडेड हैं। हमारा जो काम हो रहा है, चाहे हमारा कंजप्शन हो रहा है, चाहे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे हमारी गवर्नमेंट है, वो सारे अपनी कंट्री के अंदर अंदर ही वर्क कर रहे हैं, कंट्री के बाहर कोई भी नहीं जा रहा है। बट जैसे ही हम ओपन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में आते हैं, ओपन इकोनॉमी मीन्स की इकोनॉमी जो है वो आपके बाउंडेड नहीं है, आपकी बिल्कुल ही ओपन हो चुकी है, उसमें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सेक्टर से जुड़ चुके हैं, हम अदर कंट्रीज के साथ लिंकअप हो गए हैं फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पर्पज। गॉट इट। अब ये तो थे हमारे सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि इनकम का सर्कुलर फ्लो, जो भी हमारे चार सेक्टर्स हमने दिखाए हैं या मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ पे हमारी जो इनकम होती है, इनकम मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम जो है वो हमारी रोटेट होती रहती है बिटवीन दीज फोर सेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। जब वो इनकम इन चारों सेक्टर्स में घूमती रहती है सर्कल की फॉर्म में, तो उसको हम नाम देते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में मैंने आपको बताया कि हमेशा इकोनॉमी में इनकम सर्कल की फॉर्म में घूमती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये होता है कि हमेशा एक सेक्टर का एक्सपेंडिचर दूसरे सेक्टर की इनकम होती है। आपने देखा होगा, हम जनरल अगर अपनी लाइफ से इसको लिंकअप करते हैं तो हम किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो हमने उससे कुछ भी परचेज किया, हमने उससे कुछ भी चीज़ खरीदी, तो जैसे ही हमने उससे खरीदा तो वो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, हमने उसको चीज़ के बदले में पैसे दिए, बट वो उसकी क्या बन गया? इनकम बन गया। अब जब वो उस सामान को किसी दूसरे से खरीदेगा वो उसको एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दे देगा और जो थर्ड पार्टी हमारी आएगी उसकी वो इनकम बन जाएगी। तो ऐसे ही जो हमारा इनकम है वो लगातार सर्कल के फॉर्म में मूव होता रहता है फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, और जो ये हमारा मूवमेंट होता है इसी मूवमेंट को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का नाम देते हैं। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में समझ आया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स कि इनकम का फ्लो होना बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इन सब सेक्टर्स में इनकम का, नेशनल इनकम का एक सर्कल की फ्लो फॉर्म में फ्लो होना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जो ये हमारा फ्लो होता है, फ्लो हमारे दो टाइप से होते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स में हमारा जो फ्लो होते हैं वो फ्लो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। अब ये जो टू टाइप्स के फ्लो होते हैं ये हमारे कौन से होते हैं? ठीक है, फ्लो की बात कर रहे हैं, फ्लो हमारा टू टाइप से होता है। एक होता है आपका रियल फ्लो एंड सेकंड वन इज मनी। टू टाइप से सेक्टर्स में फ्लो होते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। जहाँ पे भी हम रियल की बात करते हैं, रियल मीन्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में जब भी डिफरेंट सेक्टर्स में कोई भी फ्लो होता है तो उसको हम रियल फ्लो कहते हैं। यहाँ पे हमारी जो मनी है वो बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। यहाँ पे जो भी सामान ही आएगा सामान ही जाएगा, किसी भी तरह के मनी का यहाँ पे लेन देन नहीं होगा। तो जिस भी फ्लो में मनी का इंटरफेरेंस नहीं होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में फ्लो होता है बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स, वो आपका रियल फ्लो होता है। एंड एज पर नेम सजेस्ट मनी फ्लो मीन्स मनी का फ्लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो तो हो रहा है बट यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे मनी का फ्लो हो रहा है। तो जब मनी के फॉर्म में फ्लो होता है डिफरेंट सेक्टर्स में तो उसको हम मनी फ्लो कहते हैं। मनी फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आएंगे, इसमें मनी आएगी। एक सेक्टर से मनी आएगी, एक सेक्टर से मनी जाएगी। यहाँ पे सिर्फ मनी का लेन देन होगा डिफरेंट सेक्टर्स में, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। क्लियर है? अब मैं आपको बताती हूँ कि होता कैसे। लाइक हम एक 2 सेक्टर मॉडल की बात कर लेते हैं। हम एक 2 सेक्टर मॉडल में दिखाते हैं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो होता कैसे है। 2 सेक्टर मॉडल फिर आपको नाम बता रही हूँ चीज 2 सेक्टर, जिसमें हम सिर्फ 2 ही सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे 2 सेक्टर्स को ले लेती हूँ। एक है आपका हाउस होल्ड सेक्टर और एक है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हाउस होल्ड कौन होते हैं। हाउस होल्ड वो होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। ये इसमें हमारे वो लोग, वो कंपनीज, वो फर्म्स, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ग्रुप ऑफ पीपल सब आते हैं जो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसर सेक्टर जो प्रोडक्शन करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रोडक्शन होगा तभी कंजप्शन होगा। तो सबसे पहले कहाँ से हमारा फेज शुरू होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करेगा और प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जिसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। और जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 4 एंड दीज 4 आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो प्रोड्यूसर सेक्टर्स को रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, लाइक हम यहाँ पे सिमिलर एक ही चीज़ को लेके चलते हैं, लेबर। प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर्स को लेबर चाहिए। अब लेबर उसको कहाँ से मिलेंगे, लेबर उसको पॉपुलेशन में से मिलेंगे, हाउस होल्ड से मिलेंगे। तो सबसे पहला फ्लो कहाँ होगा, सबसे पहला प्रोड्यूसर सेक्टर्स को चाहिए लेबर, और लेबर वो कहाँ से लाएगा, हाउस होल्ड से लाएगा। तो फर्स्ट फ्लो कहाँ गया, हाउस होल्ड से गया और हमारा प्रोड्यूसर के पास पहुंचा। जो मैंने यहाँ पे ये एरो पुट किया, इट मीन्स कि चीज़ यहाँ से निकली है और इस एरो के यहाँ इस डेस्टिनेशन पे पहुंची है। तो यहाँ से मैंने क्या भेजे, लेबर्स भेजे। ठीक है, लेबर चले गए, हमारे लेबर हाउस होल्ड से निकल के कंपनी में पहुंच गए। लाइक प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो एक कंपनी है, यहाँ से निकले प्रोड्यूसर के पास पहुंच गए। ठीक है, अब इन लेबर्स से वैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, 4 होते हैं। अब इनके पास फैक्टर्स पहुंच गए, जैसे इनके पास फैक्टर्स पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोडक्शन कर दिया। अब प्रोडक्शन जिन गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ है वो चीज़ें ये अपने पास तो रखेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, उसको मार्केट में डालेंगे फॉर द हाउस होल्ड। इट मीन्स अब फ्लो कहाँ से हुआ, प्रोड्यूसर सेक्टर से निकली चीज़ें और हाउस होल्ड पहुंचे क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे इन्होंने वो चीजें इनको भेज दी, हाउस होल्ड्स को भेज दी। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से लेबर्स गए थे, यहाँ से सामान गया था, कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी नहीं हुआ है, किसी भी तरह की मनी का इन्वॉल्वमेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो ये जो फ्लो मैंने बनाया, ये भी देखो सर्कल की फॉर्म में, यहाँ से निकला यहाँ गया, यहाँ से निकला यहाँ गया। तो ये जो फ्लो होता है, इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी नहीं हुआ है। लेबर्स प्रोवाइड हुए, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हुए। ठीक है, जैसे ही लेबर्स पहुँचे यहाँ पे सामान आ गया, अभी कहीं भी मनी का लेन देन नहीं हुआ है। बट अब बात करते हैं कि क्या हाउस होल्ड ने यहाँ पे, हाउस होल्ड जो थे उन्होंने यहाँ पे लेबरशिप की है, तो क्या वो उसके लिए लेबर चार्जेस नहीं लेंगे,
लेबर चार्जेस पेमेंट होगी, वेजेस लेंगे, अपनी मजदूरी लेंगे। अब मजदूरी कौन देगा? प्रोड्यूसर देगा। अब कहाँ से फ्लो होगा? प्रोड्यूसर देगा, किसको देगा? हाउस होल्ड। और किस फॉर्म में देगा? वेजेस के फॉर्म में, कि जो भी लेबर्स ने उनके लिए काम किया था, लेबर्स उनके लिए वेजेस ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, लैंड के लिए रेंट ले रहे हैं, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट ले रहे हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या आया है? पैसा आया, मनी आई है यहाँ पे, ठीक है। जो भी लेबर काम करने गए थे उन लेबर्स ने अपनी मजदूरी, अपना वेजेस ले लिया है। बट अब यहाँ देखते हैं, प्रोड्यूसर ने इनको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दिए थे, अब प्रोड्यूसर फ्री में तो सप्लाई करेगा नहीं, प्रोड्यूसर ने भी इनसे उस चीज़ के लिए अमाउंट लिया होगा। तो इन्होंने क्या किया? हाउस होल्ड ने पे किया प्रोड्यूसर्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या बोलेंगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो, अब जो ये दो मैंने ट्रांजेक्शन्स की है, प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर, इसमें यहाँ पे प्रोड्यूसर्स ने इनको वेजेस पे किए थे, इनको रेंट पे किया था, इनको इंटरेस्ट पे किया था, और हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बाई किए थे, इनसे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी कंज्यूम किए थे, उसके लिए इन्होंने इनको पेमेंट कर दी। अब यहाँ पे जो दोनों ट्रांजेक्शन हमारे हुए हैं वो मनी की फॉर्म में हुए हैं। अब मनी के फॉर्म में जब ये हमारे दोनों ट्रांजेक्शन होते हैं तो इस फ्लो को हम क्या नाम देते हैं? मनी फ्लो का नाम देते हैं, ठीक है। दोनों चीजें, रियल फ्लो, फ्लो बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी फ्लो होता है उस फ्लो को हम रियल फ्लो कहते हैं। और मनी के फॉर्म में जो भी हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, मनी की फॉर्म में जब भी डिफरेंट सेक्टर से एक दूसरे से ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वो आपका मनी फ्लो होता है। और इकोनॉमी में रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सामान भी आता जाता है और मनी भी आती जाती रहती है। तो इसलिए हमारे रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों का एग्जिस्टेंस रहता है बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स। गॉट इट? देन कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है उसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स पढ़ते हैं, और उन मॉडल्स के थ्रू हम ये बताते हैं कि जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वो कैसे कैसे वर्क करता है किसी भी इकोनॉमी में। हम बात कर रहे हैं मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज टू सेक्टर मॉडल, सेकेंड वन इज 3 सेक्टर मॉडल, एंड लास्ट वन इज 4 सेक्टर। टाइप्स के मॉडल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट वन इज 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। आपको नेम सजेस्ट कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 सेक्टर मॉडल के बारे में। 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट मीन्स कि 2 सेक्टर मॉडल है। सिर्फ इसमें हमें कितने सेक्टर्स को इन्वॉल्व करना है? 2 सेक्टर्स को इन्वॉल्व करना है। तो ये जो हमारा मॉडल है, इस मॉडल की हमारी कुछ अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशन मतलब इसमें कुछ अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं। फर्स्ट अजम्पशन इज इट इंक्लूड्स ओनली 2 सेक्टर। ये जो हमारा मॉडल है इसमें हम ओनली 2 सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। इसमें हमारा सिर्फ 2 सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। देन सेकेंड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर डज नॉट इंक्लूड। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। हम इसमें गवर्नमेंट के कोई भी ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही हम टैक्सेशन पॉलिसी को उठाएंगे, ना ही हम सब्सिडी पॉलिसी को उठाएंगे। हम सिर्फ 2 सेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। देयर इज नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में किसी भी टाइप से ना एक्सपोर्ट होगा ना इम्पोर्ट होगा।
होगा। इट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी हम यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट में नहीं लाएंगे। हमारे पास सिर्फ 2 सेक्टर्स को हम इन्वॉल्व करेंगे, ना गवर्नमेंट यहाँ पे बीच में आएगी, ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एक्सटर्नल सेक्टर बीच में आएगा हमारा। क्लियर है? अब जब हम इस मॉडल को प्रिपेयर करते हैं तो इसके लिए हमने अपने 2 सेक्टर्स को लेना है, और 2 सेक्टर हमने यहाँ पे कौन कौन से लिए हैं? जो हमने ओनली 2 सेक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं वो कौन कौन से किए हैं? हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। हम सिर्फ 2 सेक्टर्स को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को और प्रोड्यूसर सेक्टर को। इसके अलावा जो बाकी के 2 सेक्टर्स है, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, उनको हमने यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया है। अब 2 सेक्टर्स हमने लिए, फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर। ये जो आपका 2 सेक्टर मॉडल होता है ये सिमिलर टू रियल फ्लो एंड मनी फ्लो होता है, क्योंकि जब मैंने आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में बताया था तो वहाँ पे भी मैंने 2 ही सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाया था। तो ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। एक हमारा कॉमन सेक्टर होता है जो सभी सेक्टर्स के लिए इक्वली वर्क करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? फाइनेंशियल सेक्टर का नाम देते हैं। वो हमारा मिड में लोकेट होता है, और ये सेक्टर जो है ये सबके लिए मॉनेटरी फंक्शनिंग करता है। इट मीन्स इसमें हम हमारे बैंकिंग सिस्टम को इंक्लूड करते हैं। जितने भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है, जो भी है बैंक्स वगैरह है, वो हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड होता है। और इसका काम क्या होता है? बैंक्स का काम क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स एंड एडवांसिंग लोन टू देम व्हेन दे रिक्वायर। इनका काम क्या होता है कि जब भी लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी होगी तो ये अपने पास जमा कर लेंगे, और अगर सेक्टर्स कोई भी सेक्टर है, चारों सेक्टर्स में से कोई सा भी सेक्टर है, जब भी उनको रिक्वायरमेंट होगी तो ये उनको लोन भी एडवांस कर देंगे, लोन भी उनको प्रोवाइड करा देंगे। इट मीन्स इनमें क्या होगा कि हाउस होल्ड के पास अगर एक्स्ट्रा मनी है तो ये इनके पास जाके एज अ सेविंग डिपॉजिट करा देंगे, और अगर इनके पास पैसे नहीं है तो ये इनसे क्या ले लेंगे? लोन ले लेंगे। ठीक है, लोन लेते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? बोरोइंग का नाम देते हैं। इनसे उधार भी ले सकते हैं, जमा भी करा सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास अगर पैसा ज़्यादा है तो वो यहाँ पे आके सेव कर सकता है, और अगर प्रोड्यूसर के पास पैसा कम है देन दे कैन बोरो फ्रॉम बोरो कर सकते हैं। ये हमारा फाइनेंशियल सेक्टर के साथ लिंकअप होता है। अब सबसे पहले ट्रांजेक्शन मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। बेटा लिसन, एरो वहीं पे पुट होगा जहाँ पे वो चीज़ पहुँचेगी। हम दोनों साइड एरो पुट नहीं कर सकते हैं, एरो ही हमें बताएगा कि जो चीज़ है वो यहाँ से चली है और उसका जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ है, वो यहाँ पे पहुँची है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर इसको क्या देगा? फैक्ट्री सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे ही इन्होंने इनको फैक्ट्री सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे ही इन्होंने इनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कराई, प्रोड्यूसर सेक्टर ने प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन करके इन्होंने हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराए गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो रियल फ्लो का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। सर्विसेज ही गई, सर्विसेज एंड गुड्स ही प्रोवाइड हुए। अब आते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस पे। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या हुए? प्रोड्यूसर सेक्टर ने पेमेंट किया फैक्ट्री सर्विसेज के इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इट मीन्स क्या क्या इन्होंने फैक्टर्स जो लिए थे, फैक्टर की पेमेंट कर दी, फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन्होंने इनको पेमेंट कर ली, अब ये अपनी पेमेंट भी लेंगे। तो इन्होंने क्या किया? हाउस होल्ड से अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट मांगी, और इन्होंने इनको पे कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। किस फॉर्म में पेमेंट किया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म। क्लियर है? अब देखो ये जो मैंने मॉडल बनाया है ये आपका 2 सेक्टर मॉडल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 सेक्टर, बेसिकली 2 सेक्टर, क्योंकि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो एक कॉमन सेक्टर है, वो सबके लिए इक्वली वर्क करता है, सबके लिए फाइनेंस का अरेंज करता है। किसी की सेविंग्स हो, किसी की बोरोइंग्स बना देता है, किसी की बोरोइंग्स हो, किसी की
सेविंग्स बना देता है। तो ये सबके लिए सेम काम करता है। जो मेन हमारे 4 सेक्टर्स हैं उनमें से हमने सिर्फ 2 सेक्टर्स को लिया है, हमने हाउस होल्ड सेक्टर को लिया है, हमने प्रोड्यूसर सेक्टर को लिया है, ठीक है। फिर ट्रांजेक्शन शुरू होते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर के माइंड में आइडिया आता है कि हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, तो उसके लिए इनसे फैक्ट्री सर्विसेज को बोरो करता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? जैसे ही इसको फैक्ट्री सर्विसेज रिसीव होती है, जैसे ही प्रोड्यूसर को सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो वो अपनी फैक्ट्री में, अपने वर्क प्लेस पे उसका प्रोडक्शन शुरू करता है। जैसे ही उसने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया तो उसने उसको मार्केट में डाल दिया कंजप्शन के लिए। तो उसने क्या किया, उन गुड्स एंड सर्विसेज को भेज दिया हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड के पास क्या आया, गुड्स एंड सर्विसेज। अब आती है बात पेमेंट की। अब यहाँ से लेबर्स गए थे तो पैसे वो भी मांगेंगे, अब इन्होंने सामान दिया था तो पैसे वो भी मांगेंगे। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर पे करता है हाउस होल्ड सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स पेमेंट। और फैक्टर पेमेंट्स कौन कौन सी होती है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देन जो भी सामान इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज जो इनको प्रोवाइड कराए थे, ये उनके लिए उनसे बिल मांगेंगे, तो उसके लिए इन्होंने क्या पे किया, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो भी उन्होंने कंज्यूम किया था, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का उन्होंने कंजप्शन किया था, ये उनको पे कर देते हैं, जिसको हमने नाम दिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। ये था आपका 2 सेक्टर मॉडल। अब 2 सेक्टर मॉडल में जब हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, जब हमें इसको रिटर्न फॉर्म में, ये तो था इसका एक प्रैक्टिकल व्यू, बट जब हम इसको रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। रिटर्न फॉर्म में लिखने के लिए हमें दोनों सेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन अलग अलग देनी पड़ेगी। लाइक सबसे पहले हम हाउस होल्ड लिखेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारा 2 सेक्टर मॉडल है उसमें हाउस होल्ड सेक्टर का क्या रोल है। हम हाउस होल्ड सेक्टर में जैसे हाउस होल्ड सेक्टर के रोल के बारे में बताएंगे तो यहाँ पे हमें फर्दर 2 पॉइंट्स बताने पड़ेंगे कि क्या क्या उसने रिसीव किया। इट मीन्स रिसीप्ट्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड पॉइंट इज पेमेंट्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर्स। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने रिसीव क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने रिसीव क्या किया है, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर, रिसिप्ट में आएगा ये आपका। देन उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर क्या रिसीव कर रहा है, फैक्टर पेमेंट। तो हाउस होल्ड सेक्टर की रिसिप्ट में हमारी 2 रिसिप्ट आएंगी, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर एंड ऑल्सो रिसीव्ड फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर। पे क्या कर रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे कर रहा है एज वेल एज फैक्टर सर्विसेज पे कर रहा है। ऐसे ही हमें एक्सप्लेनेशन में सेम प्रोड्यूसर सेक्टर का देना है कि प्रोड्यूसर सेक्टर आपका क्या रिसीव कर रहा है और प्रोड्यूसर सेक्टर आपका क्या पे कर रहा है। क्लियर है? तो जो आप इसकी रिटर्न व्यू आप दोगे, रिटर्न में आप जो लिखोगे वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की फॉर्म में लिखना है। आपको 2 सेक्टर मॉडल में 2 सेक्टर्स के बारे में लिखना है, 3 सेक्टर मॉडल में 3 सेक्टर्स के बारे में लिखना है। जैसे जैसे आप सेक्टर्स इन्वॉल्व करते हुए चलोगे, जितने भी आप सेक्टर्स को इन्वॉल्व करोगे, वैसे वैसे आपका जो एक्सप्लेनेशन के पॉइंट है, रिसिप्ट और पेमेंट्स का जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। क्लियर है 2 सेक्टर मॉडल? यस, थैंक यू सो मच बेटा। 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल हम कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।